इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां नगर के अनाज मंडी समिति परिसर में एवं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय के सामने फिर एक बार और ज्वारी धान के टोल लिमिट पूरी होने से बंद हो गई है, जिसको लेकर क्षेत्र के दूर दराज गांवों से पहुंचे आक्रोशित किसानों एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों संयुक्त रूप से मिलकर उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की धान टोल चालू करो सहित जमकर अनेक नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं गुस्साए किसानों ने कार्यालय में मौजूद वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार सिंह को भी बंधक बना डाला और कार्यालय में ताला जड़ दिया, जिससे कार्यालय कामकाज भी बंद रहा। इतना ही नहीं, किसानों ने संयुक्त रूप से मिलकर कार्यालय के सामने ही धान के ढेर में आग लगा दी। वहीं आपको बताते चले कि इस तरह की यह घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अनेकों बार बंद हुई धान टोल को चालू कराने के लिए किसानों द्वारा आए दिन समय समय पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। तब तक धान तो चालू कराई जाती है, लेकिन अब फिर हाल वही हो जाता है जो पहले था। वहीं इस संबंध में जब हमारे मीडिया कर्मी धरना स्थल पर बैठे किसानों के पास पहुंचे तो किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि धान तोल बंद होने से उन्होंने कार्यालय में ताला लगाकर कार्यालय के बाहर धानों में जो आग लगाई है, वहां धानों में उत्तराखंड सरकार की चिता में आग लगाई है। बताया है कि साथ ही संबंधित अधिकारियों को सरकार का गुलाम बताया है और तहसीलदार पर भी आरोप लगाते हुए बताया कि पास में तहसीलदार का कार्यालय है। तहसीलदार सुबह से अपने कार्यालय में बैठी हैं। जैसे ही किसानों ने धरना शुरू किया, वह अपना कार्यालय छोड़कर भाग निकली। बावजूद इसके कि तहसीलदार से लेकर कोई भी अन्य अधिकारी कर्मचारी किसानों की सुध लेने को तैयार नहीं है, जबकि मंडी परिसर धान से भरा हुआ, जनता को भी आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि धान तौल चालू नहीं की जाती है तो सभी किसान हाईवे पर अनशन पर बैठने को विवश होंगे। ये लगभग 1 से 1.5 महीने से किसान मंडी में परेशान हो रहा है, सेंटरों पर परेशान हो रहा है। सरकार द्वारा लिमिट नहीं बढ़ाई जा रही धान खरीद की। किसान दिन रात यहाँ भूखे प्यासे बैठा, लगभग मुझे लग रहा है 1 से 1.5 महीना हो गया है। यहाँ धरना चल रहा है। आज सुबह से किसान यहाँ बैठे हैं, पर किसी अधिकारी को किसानों की सुध लेने की वो नहीं है कि हम जाके किसानों का हाल ही पूछ लें कि आपने धरना क्यों लगाया है। ना हमारे एसडीएम साहब, ना हमारी तहसीलदार मैडम और ना कोई और उच्च अधिकारी अभी तक इस धरने पे पहुंचा है। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार के निर्देश हैं इन अधिकारियों को कि किसानों को परेशान होने दो, किसानों की सुनवाई ना हो। तो ये सीधा सीधा सरकार का फेलियर है। सरकार किसानों का गला दबाना चाह रही है। किसानों ने जो परेशान होकर अपनी फसल में आग लगाई है, नहीं तो किसान को एक एक दाना बड़ा कीमती होता है अपनी फसल का। 6 महीने अपने बेटे की तरह किसान फसल पालता है, तब मंडी में लाता है, और अगर उसी फसल को आग लगानी पड़ रही है तो बड़ी शर्मनाक ये बात है सरकार के लिए। आगे देखेंगे, अगर शाम तक कोई निर्णय यहाँ नहीं निकलता तो अपनी एक पंचायत यहाँ करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे किसानों के साथ और आगे की रणनीति तैयार कर इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। इस समय हम एसएमआई ऑफिस जसपुर मंडी में बैठे हुए हैं धरने पर, और अगर यहाँ से कोई हल नहीं निकलता तो किसान हाईवे की तरफ अपना जो है वो रुख करें। हम बैठे सरकार का मातम मना रहे हैं। सरकार मर चुकी है, सरकार शमशान घाट में पड़ी हुई है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मरे हुए बंदे को कुछ नहीं पता होता ना, वैसे ही सरकार मरी हुई है। किसान यहाँ पर रो रहा है, मर रहा है, उसकी फसल ख़राब हो रही है। 2-2 महीने से मंडियों में बैठे हैं। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान जिए या मरे। इतनी बेकार और घटिया सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी है, ना हमारे पूर्वजों ने देखी है। बल्कि लोग अपने खेतों में धान पाल कर 3-4 महीने मेहनत करके मंडी में लाता है, फिर 3-4 महीने मंडी में सड़ता है, उसका धान खराब होता है, उसकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। तो क्या करें? धरना न दे तो क्या करें? हमने धान के रूप में सरकार को आग लगाई है, सरकार की चिता को आग लगाई है। इतनी बेशर्म सरकार, उनके अधिकारी हैं। हमारे बिल्कुल पड़ोस में तहसीलदार मैडम सुबह से बैठी हुई थी। जैसे ही हमने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, भागी। उन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसान परेशान है, उनकी सुध ले लें, उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें क्या परेशानी है। अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए हैं। मैं तो कहूँगा सीधे सीधे ये सरकार के गुलाम बन चुके हैं। जिन्हें जनता की नौकरी करनी चाहिए वो सरकार की नौकरी करने सरकार के तलवे चाट रहे हैं। खौफ नहीं है, ये गुलाम है, ये गुलाम बन चुके हैं। बेखौफ होता तो उसका कुछ ना कुछ असर निकलता, पर ये गुलाम है। ये देखिए जी, अगर हमारी सुध नहीं लेते, मैं आज पूरे जिम्मेदारी से अनाउंसमेंट करता हूं, अगर इन्होंने पोर्टल नहीं बढ़ाए, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।